बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 4 सितंबर है और दिन है बुध का। देखिए, इस वक्त पूरी रियासत, मैं सिर्फ हुकूमत की बात नहीं कर रहा, पूरी रियासत की नज़रें सिर्फ अदलिया पर हैं। कैसे अदलिया को कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे अपने मनपसंद जजिस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भेजा जा सकता है, पूरा जोर सिर्फ इसी बात के ऊपर लगाया जा रहा है। पहले काजी साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए पिछले कई माह मेहनत होती रही, उसमें नाकामी हुई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजिस की तादाद बढ़ाने के लिए नई गेम शुरू कर दी गई। लेकिन वो है ना कि एक प्लान इंसान बनाता है, एक प्लान मेरा रब बनाता है। होता वही है जो प्लान मेरे रब का होता है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को एक और बदतरीन शिकस्त हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान को एक बहुत बड़ी फतह मिल गई है। आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए काम बहुत आसान हो चुका है। तफसीलात सुन लीजिए। देखिए, 9 मई से पहले और 9 मई के बाद मुझ समेत बहुत से साफी ये बात करते थे कि अगर चंद आजाद जजेस खड़े हो जाएं इस निजाम के सामने तो ये पूरा निजाम ठीक हो जाएगा। यानी जो नाइंसाफी पर मबनी फैसले हो रहे थे, जो बदतरीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही थी और उसके ऊपर पाकिस्तान का अदालती निजाम खामोश था। हम बार बार ये बात करते थे कि सिर्फ चंद आजाद जजिस के खड़े होने की देर है, ये तमाम तर मामला ठीक हो जाएंगे। रियासत घुटनों के बल इन तमाम तर जजिस के सामने बैठ जाएगी। और आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस हों या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजिस, जब आजाद आइन पसंद अपने हल्फ पर चलने वाले जजिस ने खड़े होना शुरू किया तो रियासत की दौड़ें लग गई। पहले चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन देने के लिए पूरा जोर लगाया गया, रियासत ने पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। किसी तरीके से काजी साहब अगले 3 साल तक इस ओहदे पर बरकरार रहें, किसी तरीके से आईनी तरमीम हो जाए, जुडिशियल पैकेज आ जाए। बहुत कोशिश की गई लेकिन तमाम तर कोशिशें नाकाम हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिल गई जिससे नून लीग की हुकूमत अपनी आईनी तरमीम नहीं कर सकी। उसके बाद यह प्लान बनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्योंकि काजी फायज ईसा अकलियत में आ चुके हैं, क्योंकि काजी साहब अक्सरियत में नहीं है, और अगर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा अपनी मुकर्रर मुद्दत में रिटायर हो भी जाते हैं तो कम अज कम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमारे अपने जजेस तो होने चाहिए। क्योंकि इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जजेस हैं, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि ये वो तमाम जजेस हैं जो इस पूरे निजाम को ठीक कर देंगे। पिछले 2 साल से जो कुछ हुआ, जिस तरीके से अदालती फैसलों की धज्जियां उड़ाई गई, जिस तरीके से आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये जो जजिस की लॉट है ये अगले चंद माह के अंदर इस पूरे निजाम को ठीक कर सकती है। इसी वजह से काजी साहब की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक की नाकामी की सूरत में नया प्लान बनाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजिस की तादाद 23 कर दी जाए। बैरिस्टर अकील नून लीग के जो रुकन है कौमी असम्बली के, उन्होंने सेनेट में एक बिल भी पेश किया कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजिस की तादाद 23 हो जानी चाहिए। पहले 21 का बिल पेश किया गया, फिर कहा गया कि जनाब 23 जो है वो जजिस की तादाद हो जानी चाहिए। मैं आपको यह भी आगे चलकर बताता हूं कि कौन से जज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाने की कोशिश की जा रही है। जो सारा ड्रामा हो रहा है, ये सारी जो कोशिशें हो रही हैं, रियासत पूरी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ एक जज साहब की वजह से कर रही है कि किसी तरीके से वो जज साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ जाएं, क्योंकि इस टाइम वो जज साहब रियासत का बहुत बड़ा एसेट है। लेकिन इमरान खान ने उन मौसूफ जज साहब के खिलाफ जो रेफरेंस लिखा था, वो रेफरेंस उन जज साहब के लिए सर का दर्द बन चुका है, और वो रेफरेंस ही है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन जज साहब को नहीं आने देगा। हुआ यह था कि सुप्रीम कोर्ट में जजिस की तादाद बढ़ाने के लिए बिल पेश किया गया। कल वो बिल कौमी असम्बली में पेश किया था। अब सबको पता है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन देने की जो कोशिशें हुई थी वो नाकाम हो गई। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने खुद एतराफ किया, राना सनाउल्लाह ने खुद एतराफ किया कि हम काजी साहब को एक्सटेंशन नहीं दे रहे, जस्टिस मंसूर अली शाह ही नए चीफ जस्टिस होंगे। यानी हुकूमत ने हथियार डाल दिए, हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए कि काजी साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं हो रही। फिर ये जो जजिस की तादाद बढ़ाने वाला मामला था, ये शोशा छोड़ा गया। और इंटरेस्टिंगली
कल इस शोशे के गुब्बारे से भी हवा निकल गई है। जाहिर है, मैं बार बार ये बात करता हूं कि ऐसा नहीं है कि जो आप सोचें वो हो जाए। आपको कौमी असम्बली में भी नंबर चाहिए, फिर आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की हमायत चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि शहबाज शरीफ या कोई भी ताकतवर शख्सियत रात को बैठे हुए कुछ सोचे कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ऐसे चलाएंगे तो वो अगले दिन से ऐसे ही चलना शुरू हो जाएगी। ये कोई घड़ी की सुइयां तो है नहीं कि उनको जब मर्जी घुमा लिया जाए, जब मर्जी वापस कर दिया जाए। ये पाकिस्तान का अदालती निजाम है। आजाद आइन पसंद जजेस इस निजाम के अंदर बैठे हुए हैं जो किसी सूरत आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं चल सकते, और यही कुछ हुआ। कल जो है वो कौमी असम्बली में जब ये बिल पेश किया गया कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद 23 हो जानी चाहिए, जिस पर बैरिस्टर गौर खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अभी केयर टेकर चेयरमैन हैं, उनको बुरी चेयरमैन बनाया गया है इमरान खान की जानिब से, उन्होंने एतराज भी किया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद नहीं बढ़नी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऑलरेडी जो जजेस की तादाद 17 है, इन्हीं जजेस को यह कहना चाहिए कि वो तमाम तर पेंडिंग केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा हैं उन मामलात को टेकअप करें और फैसले सुनाएं, जिसके ऊपर स्पीकर कौमी असम्बली ने इस मामले को मुअख्खर कर दिया। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं कि कौमी असम्बली के स्पीकर ने इस मामले को मुअख्खर क्यों किया। ये वैसा ही हुआ है जैसे नूर आलम खान ने आज से 4 या 5 दिन पहले जमीयत उलमा इस्लाम फेक के जो रहनुमा है, वही नूर आलम खान साहब जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, सिंध हाउस के अंदर सबसे पहली बोली उन्होंने अपनी लगाई थी और इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद का वोट दिया था। नूर आलम खान ने एक बिल पेश करना था कि जनाब ये जो सो मोटो का इख्तियार है, यानी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है, जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस फैसला करते हैं कि सो मोटो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, फिर कौन सा बेंच कब किस केस की समाअत करेगा, उस समाअत में कौन से जजेस बेंच का हिस्सा होंगे, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी डिसाइड करती है। अब चूंकि मैंने जो शुरू में बात कही कि इस टाइम पूरी रियासत की नजरें अदलिया की तरफ है, पूरी रियासत जजेस को कंट्रोल करने में लगी है, तो नूर आलम खान के थ्रू एक बिल कौमी असम्बली में पेश करवाया जा रहा था कि सो मोटो का इख्तियार 3 जजेस को नहीं 9 जजेस के पास होना चाहिए। ये सारा काम काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट के बाद के लिए हो रहा है। यानी काजी साहब ने 25 अक्टूबर 2024 यानी अब से ठीक 1 सवा महीने बाद रिटायर हो जाना है। उसके बाद का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुजूर वाला मंजरनामा है ना, वो बड़ा खौफनाक है, वो कई लोगों के लिए बड़ा खतरनाक है, क्योंकि ये राइटिंग ऑन द वॉल है, लिखा हुआ नजर आ रहा है कि 25 अक्टूबर के बाद जब जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे, दूसरे नंबर के सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे, उस सुप्रीम कोर्ट में जहां जस्टिस अतर मिनल्ला होंगे, जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा होंगी, जस्टिस शाहिद वहीद होंगे। ये वो हुजूरे वाला तमाम तर जजेस हैं जो निज़ाम में एक भी नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। ये जितनी नाइंसाफ़ियां पिछले 1.5-2 साल से चल रही थी, ये तमाम तर ड्रामे बंद हो जाएंगे। इसी वजह से रियासत ने ये ज़रूरत महसूस की कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपने जजेस को अपॉइंट किया जा सके। और मैं जो कह रहा था ना कि ये पूरा खेल सिर्फ एक जज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाने के लिए किया जा रहा है, और उन जज साहब का नाम है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब। वही जस्टिस आमिर फारूक साहब जिन्होंने नवाज शरीफ साहब से हाथ मिलाया था। हालांकि नवाज शरीफ साहब इश्तिहारी थे, मफरूर थे, और उनको बैरून मुल्क वापस जब वो आए, इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अमला पहुंचा, नवाज शरीफ से बाकायदा तौर पर जस्टिस आमिर फारूक ने हाथ मिलाया। वही जस्टिस आमिर फारूक साहब जिनके खिलाफ इमरान खान एक इंतहाई तगड़ा रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेज चुके हैं, और वो रेफरेंस जो है वो जस्टिस आमिर फारूक के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है, क्योंकि इस टाइम पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बनाया जाए। काजी साहब तो माजी हो चुके हैं, काजी साहब तो जा रहे हैं, काजी साहब के बाद किसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाए। तो रियासत को यह नजर आता है, या यूं कह लीजिए कि रियासती इदारों को यह नजर आता है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं ये आइडियल हो सकते हैं, ये हमारी मर्जी के फैसले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे हुए दे सकते हैं। क्योंकि आपने देखा ही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका कंडक्ट कैसा रहा, यानी उनके जो अंडर 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस थे जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को 26 मार्च को खत लिखा था कि हमारा चीफ जस्टिस हमारी नहीं सुन रहा, हमारे ऊपर दबाव है, हमें अदालती फैसलों में मुदाखलत फेस करना पड़ती है, और उसके ऊपर जस्टिस आमिर फारूक साहब का कोई रद्द-अमल नहीं आया। तो सबको पता है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब की कड़ियां कहां जाकर मिलती हैं। अब जस्टिस आमिर फारूक साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकाल कर एलिवेट करना चाहती है रियासत सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि अगर जस्टिस आमिर फारूक साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज नहीं बनते तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, यानी वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जिसके नए सरबराह जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे आज से 1.25 महीने बाद, वो जस्टिस आमिर फारूक साहब को अपने ओहदे से बरतरफ कर देंगे। इतना संगीन रेफरेंस इमरान खान ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर लिखा। मैं क्यों 1.25 महीने बाद की बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा है ना सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सरबराह बतौर चीफ जस्टिस, वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के भी सरबराह, तो जाहिर है आमिर फारूक के खिलाफ काजी फायज ईसा कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। काजी फायज ईसा हर सूरत में उनको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन आखिर कब तक प्रोटेक्ट करेंगे? जिस दिन काजी साहब रिटायर होंगे, जिस दिन मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे, उसी दिन, मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं, उसी दिन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ जो तगड़ा रेफरेंस लिखा है, जिसके अंदर संगीन इंकशाफात किए गए हैं, एविडेंसेस दिए गए हैं कि किस किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ जस्टिस आमिर फारूक साहब फैसले देते रहे, जाती अनाज की खातिर, जाती बुगस की खातिर, वो तमाम तर एविडेंसेस जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में मौजूद हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह उनको ओहदे से बरतरफ कर सकते हैं। लेकिन अगर रियासत इस कोशिश में कामयाब हो जाती है कि जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बना दिया जाए, तो इमरान खान के रेफरेंस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अब ये कानूनी माहिरीन ये बताते हैं कि जब कोई जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बनता है, क्योंकि वो फ्रेश अपॉइंटमेंट होती है, ताजा तैनाती होती है, तो उसके पिछले जितने भी मिसकंडक्ट होते हैं, यूं कह लीजिए कि उसके माजी के तमाम गुनाह धो दिए जाते हैं। अब ये कानूनी माहिरीन की राय है कि अगर जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकलकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आ गए, तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। इसी वजह से अपने असासे को बचाने के लिए नून लीग की हुकूमत इस कोशिश में थी कि जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भेजा जाए, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली ने इस बिल को मौखर कर दिया। अब आप लोगों का यह सवाल होगा कि स्पीकर कौमी असम्बली भी तो नून लीग के ही हैं, यानी अयाज सादिक साहब जो हैं वो नून लीग के स्पीकर हैं, तो उसके बावजूद उन्होंने इस बिल को क्यों मौखर कर दिया? तो मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस का मूड और खास तौर पर वकला ये भरपूर तैयारी कर चुके हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद बढ़ाने की कोशिश की गई, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो मौजूदा जजेस हैं वो पार्लियामेंट को ऐसा करारा जवाब देंगे कि पार्लियामेंट के 14 तबक रोशन हो जाएंगे। यानी जो कहा जाता है ना कि पार्लियामेंट बा इख्तियार है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस मुकम्मल तैयारी कर बैठे हैं कि किसी तरीके से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और फिर वो हुकूमत को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का इख्तियार या तरीकेकार क्या है। अब शहर इक़्तिदार की जो वकला तंजीमें हैं उनमें भी बड़ा रद्द-ए-अमल पाया जा रहा है। यानी वो ये कहते हैं कि जनाब एक ऐसा जज जिसके खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में पड़ा है, उसको आप कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एलिवेट कर सकते हैं? और सिर्फ इस वजह से एलिवेट किया जा रहा है कि क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस आमिर फारूक साहब ना आए तो वो रिटायर हो जाएंगे, और अगर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ गए तो वो 2031 तक सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनेंगे। यानी आप सब जानते हैं ना कि पाकिस्तान में प्लानिंग्स तो ऐसे ही की जाती है ना कि अगले 10 साल बाद हमारा एसेट कौन होगा, अगले 12 साल बाद हमारा कौन सा बंदा सुप्रीम कोर्ट में बैठा होगा या किसी बड़े ओहदे के ऊपर बैठा होगा। तो शहबाज शरीफ की हुकूमत, या यूं कह लीजिए कि नून लीग और नून लीग की हुकूमत को लाने वालों ने भरपूर प्लानिंग कर रखी थी। अब यह मामला भी खटाई में पड़ गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस का रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया, रिएक्शन आना शुरू हो गया। दरअसल ये नाकामी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की भी है, ये शिकस्त काजी साहब को भी है, क्योंकि काजी साहब इस कोशिश में थे कि अपने जाने से पहले कम से कम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद वो बढ़ा कर जाएं, किसी तरीके से नून लीग की हुकूमत को या नून लीग की हुकूमत को लाने वालों को फायदा पहुंचा कर जाएं। अब ये कोशिश भी काजी साहब की नाकाम हो गई। यहां पर भी काजी साहब को बदतरीन शिकस्त हो गई कि यह मामला मुअख्खर हो गया। यानी जिस तरह मखसूस नशिस्तों वाले केस का तफसीली फैसला काजी साहब सोचते हैं ना कि हर रोज काजी साहब की यह ख्वाहिश होती होगी कि सुबह उठें और पता लगे कि आज मखसूस नशिस्तों वाले केस का तफसीली फैसला आ रहा है, लेकिन वो तफसीली फैसला उस दिन तक नहीं आएगा जिस दिन काजी साहब के रिटायरमेंट बिल्कुल करीब नहीं आ जाती,
تب تک جو ہے وہ مخصوص نشستوں والے کیس کا فیصلہ بھی نہیں آئے گا. اسی طریقے سے اب یہ جو بل پیش ہونا تھا قومی اسمبلی میں یہ مؤخر ہو گیا. اس کا مطلب سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے والا پلان بھی فیل ہوتا ہوا حکومت کی جانب سے دکھائی دے رہا ہے. سو جو بھی آئندہ صورتحال ہوگی میں آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ کرتا رہوں گا. لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپنا انتظامی اپنا عدالتی کنٹرول کھو بیٹھے ہیں. ان کی صرف ایک جج کی حیثیت ہے, چیف جسٹس کی حیثیت نہیں رہی. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا آپ کے اہل خانہ کا حامی ناصر ہو. مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.